हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो स्टूडेंट इसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्टूडेंट भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है वो करंट अफेयर तो इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके लिए, वो न्यूज़पेपर भी पढ़ता है और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे भी जाता है और पीआईबी, डाउन टू अर्थ, एनलाइटमेंट, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जिस पे हमें रिलाई करना पड़ता है। वही हमारे लिए करंट अफेयर का सोर्स होता है। ठीक है, तो आप जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। अगर वो करंट की तैयारी अदर सोर्सेज से करते होंगे, जैसे कोई न्यूज़पेपर फिजिकली पढ़ता होगा, कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ता होगा, तो उन सब से आप पढ़ तो लेते हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रिवीजन नहीं हो पाता है। और यूपीएससी जो है वो ओनली रिवीजन पर ही फोकस करता है। जो रिवीजन करता है वो आप देखते हैं हर साल एग्ज़ाम निकाल लेता है, और जो रिवीजन नहीं करता है, चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो और चाहे वो न्यूज़ हो, करंट हो, तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए बने रहिए हमारी इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं इसमें क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, करंट की आपका जो भी करंट की प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। आप देखिए क्या होता है, आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इसे लाइक भी कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब के साथ इसे और स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि जितनी भी करंट के सोर्स हैं उनसे आपको कंपाइलेशन यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और बहुत सारी पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। लेकिन उस कंटेंट में जो प्रोवाइड करा रहा है उसके समझने के लिए तो वो चीज़ होती है, लेकिन आप उसको समझ पाएंगे या नहीं ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े करंट में न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आ गया, आर्टिकल आ गया, उसका आपको शॉर्ट नोट उन्होंने बना के दे दिया। बट वो शॉर्ट नोट भी इतना बड़ा होता है कि आप मान लो पूरे साल जो है पूरे ईयर जो है करंट को रेडी करते हैं, उसका डेली उसको लिखते हैं, या कुछ लोग तो नहीं भी लिखते हैं, जो नहीं लिखते हैं वो गलती कर रहे हैं क्योंकि उनको टाइम पे कुछ नहीं आता आने वाला है। रिवीजन कहाँ से करेंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप मंथली रिवीजन कीजिए और चाहे तो आप वीकली रिवीजन कीजिए, लेकिन कीजिए अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको पहचानिए कि आप कितने दिनों में भूलते हैं और देन उसको रिवीजन कीजिए। तो मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। मैं ये बता रहा था कि जो आपको बहुत सारे आप एनालिसिस यूट्यूब पे देख लेते होंगे, द हिंदू का हो गया, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस का हो गया। अब तो 2026 का जब से एग्ज़ाम हुआ है, जब से यूपीएससी ने डिक्लेयर किया है कि हम पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से पूछेंगे, तो वो लोग पीआईबी का भी अलग से एनालिसिस करने लगे हैं कुछ लोग यूट्यूब पे। तो उस एनालिसिस के बाद भी आप जो है देखेंगे कि आप वीडियो देखने तक तो आपको याद रहता है, फिर आपका सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। तो हम इसी को चलिए आगे बढ़ाते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन एक बहुत ही अच्छी सी पीडीएफ है मेरे पास, आप इसको देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स के डेली नोट्स, वो भी ये इम्पॉर्टेंट नहीं, हिंदी मीडियम के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए डेडिकेट है। ठीक है, तो जो भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो इससे रिलेट कर पाएगा। ठीक है, और मैं आपको आगे नोट्स भी दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आपको वो कहाँ और कैसे मिलेंगे। तो देखिए, हमारा जो है आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये जो आपको पीडीएफ में दिखाई दे रहा है कि करंट अफेयर के नोट्स होंगे यूपीएससी के लिए हिंदी में। ठीक है, वो जो नोट्स हैं वो प्रिसाइज और कंसाइज होंगे, डेली आपको मिलेंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं सोर्सेस, उसमें हम सोर्स, ये हमारा चैनल है अमेजिंग साइंस साइड, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा चैनल है, ये रहा। ठीक है, आप इसे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए और जो है इसमें देखिए हम कौन कौन से सोर्स इंक्लूड करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए सोर्स रहेगा हमारा
इसमें सोर्स रहेगा हमारा PIB रहेगा, और फिर डाउन टू अर्थ रहेगा, लाइव मिंट रहेगा, फिर द हिंदू रहेगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो UPSC ने भी कहा है कि हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये इंडियन एक्सप्रेस हो गया सॉरी, और ये इसके बाद ये द हिंदू हो गया। और आपको नोट्स जो हैं वो हम हिंदी में ही प्रोवाइड कराएंगे। सॉरी, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, आपको इसी में प्रोवाइड कराए जाएंगे, और ये हमारे चैनल का लोगो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको PIB कुछ ऐसा दिखता है, जो लोग जाते होंगे उस पर उनको पता होगा। इसकी फुल फॉर्म प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो होती है। ठीक है, पत्र सूचना कार्यालय। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जो डेली की न्यूज़ होती हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे पोस्ट करती है। ठीक है, रिलीज करती है। उसके बाद देखिए, द हिंदू का हो गया, द हिंदू, द हिंदू हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद PIB है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, देखिए ये रहा। फिर उसके बाद हमारा लाइव मिंट है। लाइव मिंट भी एक सोर्स है जहाँ से कभी कभी आर्टिकल आपको मिल जाते हैं। फिर डाउन टू अर्थ है, और उसके बाद जो अदर इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट की वेबसाइट होंगी हम उसे भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये जो अदर गवर्नमेंट की इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स होंगी उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री की हो गई, और होम मिनिस्ट्री पे कुछ अगर इम्पोर्टेंट आता है। वैसे तो PIB सबको कवर कर लेता है। और हाँ, AIR भी आप ध्यान रखिए, इसमें मैं AIR इंक्लूड करना भूल गया। वो चलिए लिख लेते हैं, AIR भी होता है। AIR भी बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स हमारा बन जाता है। आपको AIR के बारे में भी याद रखना है। AIR, चलिए AIR के बारे में देख लेते हैं। AIR ऑल इंडिया रेडियो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। यहाँ से भी बहुत सारी जो न्यूज़ हैं वो डायरेक्ट UPSC कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, ये भी नेशनल लेवल की खबर कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, देखिए मैं आपको जो बता रहा था कि नोट्स कैसे प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो कुछ वो ऐसे नोट्स होंगे, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें क्या है, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको, यानी कान्हा नेशनल पार्क जो है उसके बारे में कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ में आया हुआ था। तो चलिए देखते हैं, ये न्यूज़ में आया था। इसका ये था कि ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देखिए चर्चा में है। इसमें एक वायरस की वजह से जो है कुछ टाइगर्स की मौत हो गई थी। ठीक है, तो ये वायरस का नाम क्या था, शॉर्ट फॉर्म में इसको CD भी बोलते हैं, जैसे कि कैनाइन डिस्टेपर वायरस। ठीक है, डिस्टेपर वायरस, कैनाइन डिस्टेपर वायरस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ इस PDF में। ये आपको ज़्यादा नहीं है, ये पर आर्टिकल आपको 1 या 2 पेज प्रिसाइज वे में आपको मिलेंगे, और कंसाइज भी होंगे साथ में। एक तो सही सटीक होंगे नोट्स, और साथ में कंसाइज यानी छोटे भी होंगे। तो इसमें मैं आपको इतना ही बताऊंगा। और उसके बाद देखिए क्या होगा कि मैं आपको इसमें डेट भी डाल कर दे देता हूँ, कि मतलब जिस दिन ये न्यूज़ में रहा उससे अगले दिन की इस पर डेट पड़ी हुई होती है, क्योंकि न्यूज़ तो नेक्स्ट डे कहीं पे भी रिलीज होती है किसी भी न्यूज़पेपर में, तो वो आपको तुरंत इसमें मिल जाती है। मैं डेट डाल देता हूँ, साथ में मैं ये भी बता देता हूँ ये मेंस में और प्रीलिम्स में कहाँ से लिंक हो सकता है। जैसे ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो वायरस से टाइगर्स की मौत हुई है, देखिए नीचे लिखा हुआ है वर्तमान संदर्भ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा वर्तमान संदर्भ। ठीक है, अब आप इसे देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के वन्य
अधिकारियों ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 100+ बाघों की निगरानी बढ़ाई, कारण 6 बाघों की मृत्यु, जो कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी CDV से जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसमें, ये मैंने इसमें संदर्भ बता दिया है कि ये चीज़ क्यों चर्चा में थी। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस किस, मैं बता रहा था आपको कि किस किस पेपर से लिंक होता है। तो देखिए प्रीलिम्स में ये किससे लिंक होगा, देखिए डेट भी यहाँ पे पड़ी हुई होती है, ये पड़ी डेट, और साथ में ये प्रीलिम्स में किससे लिंक होगा, प्रीलिम्स में ये देखिए, प्रीलिम्स में ये CDV प्रभावित जीव, इनसे CDV प्रभावित जीव से लिंक होगा। फिर उसके बाद संक्रमण रोकथाम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थान और स्थापना दोनों पता होना चाहिए आपको कि कहाँ है, और स्थापना उसकी कब हुई ये भी, वर्ष भी पता होना चाहिए, स्थापना वर्ष। फिर टाइगर रिजर्व है या नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ नेशनल पार्क होते हैं वो टाइगर रिजर्व भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए, जनजाति पता होनी चाहिए। उसके बाद गेंडा जो जो उसमें प्रजातियां पाई जाती हैं वो पता होनी चाहिए, जो जो स्पीसीज उसमें मिलती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मेंस में किससे लिंक होगा भाई, मेंस में आप देख सकते हैं ये वन्यजीवीय संरक्षण, जैव विविधता एवं राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद वन्यजीव रोग और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभाव पर। ठीक है, इससे लिंक हो सकता है। मतलब ये टॉपिक्स हैं जो आपको इन्वायरमेंट GS पेपर नंबर 3 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी जैव विविधता जो हमारा इन्वायरमेंट टॉपिक जो है वहाँ उसमें सब टॉपिक होंगे, वहाँ से ये लिंक हो रहा है। आप ध्यान से जाके UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर कोई भी ऑफिशियल सिलेबस पे ही ज़्यादा रिलाई करें, उसको आप प्रिंट आउट निकाल के रखें और उसको मिला सकते हैं आप। ठीक है, मैच कर सकते हैं। देखिए फिर उसके बाद मानव, जनजीव, पालतू पशु जो हैं, उसके बाद अंतःक्रिया से उत्पन्न रोग और उसके जोखिम, इन सब से लिंक हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये सब आपको लिख के देता हूँ। ऐसे नोट्स आपको पूरे YouTube और पूरे टेलीग्राम पे कोई प्रोवाइड नहीं कराता होगा हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में भी नहीं कराता है, इस तरीके से नहीं कराता है। जो भी कराते हैं वो अलग अलग तरीके से कराते हैं, वो अपने समझाने के लिए कराते हैं। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग अगर एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले पढ़ना चाहते हैं करंट को, तो आप दोबारा से जाके उन एनालिसिस को या न्यूज़पेपर को तो कोई भी नहीं देखेगा, वो तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ठीक है, आप वो पढ़ते रह जाएंगे तो आपका स्टैटिक पोर्शन का क्या होगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं इन नोट्स में आपको करंट को स्टैटिक के साथ लिंक करके उससे स्टैटिक डेटा को भी दे देता हूँ। जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आया है तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है। जो जो आपको ये प्रीलिम्स और मेंस में लिंक होने वाले टॉपिक हैं, इन सब को हम कवर करते हुए इस नोट्स को रेडी करते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ आगे कैसे कैसे क्या क्या प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ में आपको इनसे जो रिलेटेड फ़ोटो होते हैं जो आपको एक्सप्लेन करने में और हेल्प करेंगे, आप अच्छे से उनको समझ पाएंगे, वो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए जैसे कि आगे कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के बारे में बताया गया है, ये कि ये क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। परिचय क्या है, ये अत्यधिक संक्रामक जो होता है, ये सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने, ये रेड पेन की वजह से। देखो ये अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग होता है। मुख्यतः क्या है, ये मांसाहारी जीवों को प्रभावित करता है, आपको ये भी बता दिया गया। फिर प्रभावित जीव जो हैं जैसे कुत्ते, बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी, भालू आदि हो सकते हैं। संक्रमण का प्रसार क्या होता है, संक्रमण का प्रसार जो है श्वसन बूंदें यानी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी जो छींक वगैरह से जो हमारी ड्रॉपलेट्स बाहर निकल आते हैं, या फिर दूषित भोजन एवं पानी भी हो सकता है। प्रमुख लक्षण क्या होता है, देखो ये भी लिखा हुआ है, बुखार हो गया, कमजोरी हो गई, दस्त हो गए, है ना, श्वसन तंत्र संबंधी समस्याएं हो गई। ठीक है, ये देख सकते हैं आप प्रमुख लक्षण, ये जो मैं बता रहा हूँ, बुखार, कमजोरी, दस्त, श्वसन संबंधी समस्याएं, तंत्रिका संबंधी। ठीक है, ये सब यहाँ पे होती है। और चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग इसमें। फिर आपको देखिए रोकथाम बताए गए हैं, आप रोकथाम भी देख सकते हैं, ये रहे। रोकथाम में कोई विशेष उपचार इसका नहीं अवेलेबल है, केवल टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन ही प्रमुख बचाव या उपाय है। ठीक है, उसके बाद वैश्विक संदर्भ इसका क्या है, ये आप देख लेते हैं। देखिए वैश्विक संदर्भ में इसने क्या बताया है, पूर्व में अफ्रीका के
सेरेनगेटी नेशनल पार्क में भी इसका प्रकोप दिखाई देता है या देखा गया है। ठीक है, ये मैंने पूरा बता दिया आपको, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो आपको बता रहा था वो भी मैं इसमें करूँगा। सामान्य परिचय क्या है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का, आप देख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पता चल गया देखो आपको। उसके बाद देखिए मंडला एवं बालघाट जिले में स्थित है, मैंने आपको जिला भी बता दिया है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के प्रथम 9 टाइगर रिजर्वों में भी ये शामिल है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो स्टार्ट किया गया था उसमें इस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्थापना वगैरह ये सब दिया गया है, जो मैंने आपको ऊपर टॉपिक दिखाए थे, जो प्रीलिम्स एंड मेंस के जो टॉपिक थे, और कहाँ से लिंक होगा। देखिए जो स्थापना है इसकी वो कब होती है, इसकी स्थापना 1955 में होती है, और इस टाइगर रिजर्व को घोषित जो है 1993 में इसको टाइगर रिजर्व 1973 इसमें किया जाता है इसको टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। ठीक है, इसकी भौतिक विशेषता क्या है ये सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैकाल पर्वतमाला का हिस्सा ये है, ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ परंपरागत रूप से गोंड एवं बैगा जनजाति जो है वो निवास करती है। ये आपका शेड्यूल ट्राइब यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये सब आपको जो भारतीय समाज पढ़ेंगे तो उसमें शेड्यूल ट्राइब मिलेगा, वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हैं और आंसर राइटिंग में इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में देखिए ये वनस्पति जो हैं, ठीक है, साल के वन हो गए, बांस के वन हो गए, घास के मैदान हो गए यानी ग्रासलैंड। ठीक है, ये आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ में आपको जो है आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें तो आपको ये जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद संरक्षण का महत्व है, आप देख सकते हैं संरक्षण का महत्व है। ठीक है, ये आपको मैंने दिया है, मतलब पूरा मैं रेडी करके देता हूँ आपको। और देखिए इसी से रिलेटेड ये फैलता किससे है, ठीक है, ये हमारा कुत्ते से फैलता है, डॉग से। तो जब ये डॉग से फैलता है तो मैंने देखा आपको सब कुछ बता दिया है। मैं आपको एक फ़ोटो भी देता हूँ, जैसे ये आप फोटो देख सकते हैं, कितना सुंदर सा फोटो है, आप इसको देख सकते हैं। इस फोटो में आपको सब कुछ बताया गया है कि क्या क्या इससे इसके किस किस को प्रभावित करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बॉडी के जिनको ये प्रभावित करता है। ठीक है, इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, ऐसा ही फोटो मैं आपको भी हर नोट्स के साथ जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था वायरस वाला, उसी का देख सकते हैं, अब लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी साइन ऑफ कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस यानी सीडीबी वायरस। ठीक है, सीडीबी शॉर्ट फॉर्म में। चलिए फिर देखिए एक आर्टिकल हमारा चर्चा में आया था कि सोना कभी जंग क्यों नहीं खाता है। अभी 28/5 यानी 26, ठीक है, तो ये लगभग 27 मई को चर्चा में रहा होगा, न्यूज़ में आया होगा। मैंने 28 को इसको कवर कर लिया क्योंकि ये कहीं कवर हुआ होगा। देखो तो फिर ये प्रीलिम्स में देखो आपको कीवर्ड दिए गए हैं, रिलेशन नहीं बताया गया कीवर्ड की। इस आर्टिकल में कौन कौन से कीवर्ड हैं जो आपको ज़्यादा लर्न करने एग्जाम यानी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जीएस पेपर नंबर 3 जो है उसमें ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हो सकता है यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद उसके भी सब टॉपिक कौन कौन से हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, पदार्थ विज्ञान यानी मटेरियल साइंस हो गई। उसके बाद औद्योगिक अनुप्रयोग हो गया, इन सब से ये हो सकता है। सबसे पहले आपको इन्होंने बताया है इसमें कि जंग क्या होती है। ठीक है, जंग मतलब रस्टिंग, लड़ाई वाली जंग नहीं। ठीक है, जब कोई धातु वातावरण के तत्वों से प्रक्रिया करती है तो उसे जंग लगती है। ठीक है, ये सब बताया गया है आपको, आप इसे ध्यान से पढ़ लेना। जैसे लोहे के ऑक्सीजन एवं पानी के साथ अभिक्रिया करता है, परिणाम क्या होता है, धातु की सतह जो है वो खराब हो जाती है, ये परिणाम बताया गया है। ठीक है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। और नेक्स्ट फिर आपको बताया गया है सोना अलग व्यवहार क्यों करता है, ये बताया गया है। फिर देखिए सोना अलग व्यवहार क्यों करता है, ये हो गया। फिर उसके बाद अनुसंधान का मुख्य प्रश्न हो गया। फिर उसके बाद सोने की सतह में क्या होता है, क्योंकि इसकी सतह जो होती है बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती हैं, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन को अंदर ही नहीं जाने देते हैं, इसलिए उस पर जंग नहीं लगती है। ठीक है, इसका मुख्य रीज़न ये था। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ जो है वो सोने का व्यवहार कैसा होता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला जो है वृद्धि के प्रमुख चालक हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका विनिर्माण ये सब आप देख सकते हैं, व्यापार वगैरह। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से। विशेष तथ्य भी आपको दिया गया है, ये देखो विशेष तथ्य।
इन क्षेत्रों में स्थित कीमतों यानी कांस्टेंट प्राइस तथा वर्तमान कीमतों यानी करंट प्राइस दोनों पर दोहरे अंकों यानी डबल डिजिट की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, मैं आपको कुछ जो टेक्निकल वर्ड होते हैं मैं उनको आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा देता हूँ, क्योंकि कुछ वर्ड हमको इंग्लिश में पता होते हैं बट हिंदी में हम इतना फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे ऐसे करके मैंने आपको ये पूरा बता दिया है, आपको ऐसे ही इतनी सुंदर मिलेंगे। उसके बाद देखो सॉरी, देखिए फिर उसके बाद आगे कोई आर्टिकल होगा जिसमें कोई जीडीपी से रिलेटेड आर्टिकल कहीं पे होगा, देखता हूँ अभी, रुकिए पीडीएफ में मैं लाया तो था, कहाँ गया, नहीं है सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है लग रहा है। लेकिन एक पीडीएफ एक जो है एक आर्टिकल चर्चा में था जिसमें जीडीपी दर जो है हमारी ईयरली 2026 में सॉरी 2025 में 7.7 की दर से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, ये अनुमान लगाया गया था। उसके बेस पे तो मैंने उसका फैक्चुअल डेटा भी बताया था उसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं फैक्चुअल डेटा में मैंने आपको बताया था, फैक्चुअल डेटा में मैंने आपको नॉमिनल जीडीपी साथ में रियल जीडीपी इनमें क्या डिफरेंस होगा, ये स्टैटिक डेटा है आपका, इसको भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें देखिए मैं आपको ये फ़ोटो अच्छा सा प्रोवाइड करा दूंगा, या मैं कराता ही हूँ, जैसे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई उस पर प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेस्ड, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ऑफ जीडीपी क्या है, यूजेस क्या हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये इतना अच्छा, जैसे एक आर्टिकल, चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये एक चर्चा में था जिसमें आपको शिक्षा के ऊपर बात की गई थी। ठीक है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कौन कौन सी सेंट्रल यूनियन लिस्ट जो होती हैं, जैसे आप बात जानते हैं ना, संविधान को में क्षेत्रों को बांटा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें राज्य सरकार देखेगी, कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यूनियन लिस्ट में हमारी क्या क्या है, यूनियन लिस्ट में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन जिन चीज़ों को, डिफेंस वो देखेगी, बैंकिंग वो देखेगी, करेंसी वो देखेगी, फॉरेन अफेयर्स वो देखेगी, साथ में कम्युनिकेशन के जितने भी मुद्दे होते हैं वो भी वही देखेगी। उसके बाद देखो करंट इशू क्या है हमारा, सॉरी जो कंक्रीट लिस्ट, सॉरी अभी स्टेट लिस्ट पे पहले आते हैं, कंक्रीट लिस्ट बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो ओवरलैप कर रहा है ना, ओवरलैप कर रहा है तो उसको बाद में देखेंगे। तो देखिए कंक्रीट लिस्ट में क्या होता है, सॉरी स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में हम लोग जो स्टेट गवर्नमेंट देखती है वो देखेगी हमारी पुलिस प्रशासन जो होता है, ट्रेड को देखेगी, एग्रीकल्चर को देखेगी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को वही देखेगी क्या करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो कंक्रीट लिस्ट जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके जो है काम करेंगे, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, मैरिज हो गया, एडेप्टेशन हो गया और सक्सेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें मिलेगा इस पीडीएफ में। ठीक है, तो ये सुंदर सा फोटो जो है ये भी मैं आपको उसमें उस आर्टिकल के साथ में जो उसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा 1-2 पेज के, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 ही पेज प्रोवाइड कराता हूँ मैक्सिमम, जो बहुत बड़ा एडिटोरियल जो होता है, एडिटोरियल में क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए ना, राइटर का क्या मत है और आप उसमें क्या। फिर देखिए एक आर्टिकल हमारा ये चर्चा में आया था, आप ये देख सकते हैं, इसमें जो है आपको ये आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 चर्चा में था, क्योंकि ये बताया गया था अंटार्कटिका में 1982 में कोई एस्ट्रॉयड गिरा था आके, और जो हमारा जो प्रज्ञान है जो कि चंद्रयान 3 में जिसमें पहिए लगे थे जो बाहर निकला था, उसने जो सैंपल्स भेजे हैं, जो डिटेलिंग भेजी है वहाँ की एनालाइज करके, उसके अकॉर्डिंग जो अंटार्कटिका में जो एस्ट्रॉयड गिरा था उसकी मिट्टी और साथ में वो जो चंद्रमा पे जो मिट्टी है उससे बिल्कुल मेल खाती है। इसका मतलब इससे ये प्रूव होता है कि जो वो एस्ट्रॉयड आया था अंटार्कटिका में वो चांद का हो सकता है। ये ज़्यादा अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, हो सकता है। फिर देखिए फिलीपींस चर्चा में आया था, ठीक है, फिलीपींस आप देख सकते हैं। तो फिलीपींस का मैं कुछ आपको ऐसे मैप प्रोवाइड करा देता हूँ, हर जो भी कंट्री चर्चा में होती है तो मैं उसके आपको नोट्स प्लस वो कहाँ कहाँ से लिंक हो सकता है,
ठीक है, और कीवर्ड्स क्या हैं, याद कैसे करना है, और साथ में वो इतना अच्छा देखिए, ये आप एकदम डिटेल में इसको देख सकते हैं कि क्या कैपिटल होगी, कौन कौन कंट्री से जो है ये शेयर करता है। ठीक है, और बाकी आपको देखिए बिल्कुल क्लियर में बताया जाएगा जो नेबरिंग कंट्री कौन कौन है हमारी। नेबरिंग कंट्री आप देख सकते हैं, चाइना होगी, ताइवान होगी, वियतनाम होगी, मलेशिया होगी, तो ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको डिटेलिंग में ये फ़ोटो वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए एक मैं और सैंपल आपको दे देता हूँ ताकि आप एकदम कन्फर्म हो जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। देखिए एक अभी फीफा वर्ल्ड कप का जो फीफा वर्ल्ड कप अभी होना है ना, तो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो हमारा 19 जुलाई तक चलेगा। तो और इस बार जो है सबसे लंबा फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तभी वो इतना इंपॉर्टेंट भी है। तो उसका जो मैस्कॉट है, मैस्कॉट एक एनिमल है, एक्सोलोटल 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 ही इसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, ये जो PMF IAS है, ये बहुत अच्छे जो है अपने ग्राफिक बनाते हैं, मैंने वहीं से उठाया है इसको। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्सोलोटल जो है ये एक एनिमल है जो कि लगभग क्योंकि इसको 2 साल से देखा नहीं गया है, पहले इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, इसको 2 साल से देखा नहीं गया है, इसलिए इसको जो IUCN में है, IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरे में है। अभी इसको एक्सटेंट डिक्लेयर नहीं किया है, मतलब विलुप्त नहीं बताया गया है, क्योंकि विलुप्त बता देंगे अभी और इंतज़ार करेंगे 1-2 साल। तो ये एक ऐसा एनिमल होता है, इसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है उसके बारे में, कि एक ऐसा एनिमल होता है जो अपने जो अंग होते हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल इसके कोई बॉडी ऑर्गन है, हाथ हैं या फिर कुछ ब्रेन के पार्ट हैं या फिर कोई अदर ऑर्गन है, अगर वो कट जाता है या फिर टूट जाता है किसी भी तरीके से किसी भी इंसिडेंट के द्वारा, तो ये जो है उसको दोबारा से ग्रो कर सकता है, जैसे पेड़ इत्यादि अपनी टहनियों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो है अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ये सुंदर सा जो PDF है नोट्स का, हिंदी मीडियम का, प्लस जिसमें फ़ोटोज़ वगैरह आपको सब मिलेंगे, ये आपको कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए आप, इसके लिए मैंने आपके लिए ये फ़ोटो जो है ये डिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, हमारा ये एक पेड ग्रुप है जो कि टेलीग्राम पे है। ठीक है, उसे आप ज्वाइन करेंगे, हमारा जो टेलीग्राम पे पेड ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करेंगे, और उस ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको हिंदी मीडियम का एक PDF मिलेगा जो कि आपको एकदम हाई क्वालिटी का होगा। उसके लिए आप क्या करें, प्रोसेस आपका ये है कि आपको पेमेंट के लिए 6387825632 पे जो है हमें कांटेक्ट करना है। ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट करें। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है पेमेंट का प्रोसेस बता दिया जाएगा, और ये जो पेमेंट जो है ओनली बहुत ही मिनिमम है 99 ओनली, और वो भी लाइफ टाइम एक्सेस है। ठीक है, लाइफ टाइम एक्सेस है, जिसमें आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है आपको ये PDF मिलते रहेंगे हिंदी में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।